Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will talk about the worksheet number 59 and which is of 5th January 2022 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस क्लास 10th की है. Here you will write your name and यहाँ पर आप लिखोगे अपना टीचर का नाम. सो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़. सो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर. चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या क्या चैलेंजेस होते हैं. डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड मसल पावर. फिर आगे आपको क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर सजेशंस दिए हुए हैं कि क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म्स आने चाहिए. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं. मेकिंग एंटी डिफेक्शन लॉ मोर स्ट्रिक्ट, जो रिड्यूस करना चाहिए क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, इसको रिड्यूस करना चाहिए. जो लोग पैसे और मसल पावर से इलेक्शन वगैरह जीत जाते हैं. इलेक्शन इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. मोर टिकट शुड बी गिवन टू वुमेन, जो वुमेन के लिए जितना उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं और ज़्यादा टिकट देनी चाहिए वुमेन को. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको ये तीनों ही करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज criminalization is a problem with Indian political parties. Do you agree with this statement? Give examples in support for your answer. सो क्रिमिनलाइजेशन क्या है, एक प्रॉब्लम है हमारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में. क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप इसका एक एग्जाम्पल दीजिए. सो हमारा फर्स्ट आंसर है कि criminalization is a problem with Indian political parties. Do you agree with this statement? Give examples in support of your answer. So इसका आंसर क्या है. According to National Election Watch NEW and Association of Democratic Reforms ADR, in the assembly elections in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, at least 1,157 out of 6,318 कैंडिडेट्स हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम. सो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, और NEW के तहत और ADR के तहत कि जो इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शंस हुए थे कहाँ कहाँ पर, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल. सो उसमें से जो 6,318 कैंडिडेट्स में से 1,157 क्या थे, क्रिमिनल केसेस थे जिनके अगेंस्ट. सो NEW इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन सिंस 2002 comprising more than 1,200 non-governmental organization, NGOs and other citizen-led organization working together on electoral reforms, improving democracy and governance in India. सो आप इसका ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि इन दोनों ने ये पता लगाया कि इतना ज़्यादा क्या है केसेस होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए उनके अगेंस्ट में क्या होते हैं, केसेस होते हैं ज़्यादातर के. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया. मेन चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के. सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, मनी एंड मसल पावर है, मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स है. अगर इसको आप डिटेल में करो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा. फर्स्ट पॉइंट है एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है पार्टी के अंदर ही. सभी जितने भी मेंबर होते हैं पार्टी के अंदर सबके पास इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती. जो 1-2 ही मेंबर होते हैं जिनके पास सारी पावर होती है और वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखते. वो मीटिंग्स रखते हैं तो वो खुद ही कर लेते हैं, जो 1-2 लीडर मेन होते हैं. एवरी मेंबर इज़ नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. जितने भी मेंबर होते हैं पार्टीज़ में सबको कंसल्ट, सबसे पूछा नहीं जाता डिसीज़न लेने, निर्णय लेने से पहले. देयर इज़ नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स. कोई भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है कितने मेंबर्स हैं एक पार्टी में. पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स हु डू नॉट कंसल्ट ऑर्डिनरी मेंबर.
सो जो मेन पावर है वो जो फ्यू टॉप लीडर्स हैं उनके हाथ में ही रहती हैं और जो बाकी मेंबर हैं उनको कंसल्ट भी नहीं किया जाता। ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्टी। जो आम मेंबर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, क्या इंटरनल वर्किंग है, क्या डिसीज़न लिया जा रहा है। सो दे हैव नो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। With power in the hands of few top leaders, all party position go to their family members. So जो पावर है वो कुछ ही टॉप लीडर्स के हाथ में होती है और जो बाकी की जो पोजीशन है पार्टी की, ऑल पार्टी पोजीशन गो टू देयर फैमिली मेम्बर्स, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को दे देते हैं। दीज मेंबर मे नॉट बी क्वालिफाइड और हैव द एबिलिटी टू होल्ड देयर पोजीशन। और जो ये मेंबर्स होते हैं उनके पास उतनी ना तो कैपेबिलिटी होती है और ना ही वो क्वालिफिकेशन होती है जो वो पोजीशन है उसको वो संभाल पाएँ या होल्ड कर पाएँ। Money and muscle power. So money is needed to organize demonstration, public meetings and speeches to publicize the image of the party. Party choose those candidates who can raise money for the party and win elections with their money. Sometimes party also supports criminal candidates because they can win elections. So जो money है वो चाहिए होता है किसके लिए? डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, पब्लिक मीटिंग्स के लिए, स्पीचेस के लिए, ताकि टू पब्लिसाइज द इमेज ऑफ द पार्टी। जो उनकी इमेज है वो पब्लिक में लाने के लिए, आम जनता में लाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। जो पार्टीज़ हैं वो चूज़ करती हैं कैंडिडेट्स को जो कि पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं इलेक्शन को जिताने में अपने पैसों से। और कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करने लग जाती हैं ताकि उनकी पार्टी विन कर जाए इलेक्शन में। The meaningful choice to others. Most of the political parties have the same fundamental and ideological issue. Voters do not have a meaningful choice. Even leaders keep changing parties, thus confusing the voter. सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है सबका क्या होता है, लगभग एक ही फंडामेंटल और आइडियोलॉजिकल इशू होता है कुछ ना कुछ। सो जो वोटर्स होते हैं उनके पास कोई मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। मीनिंगफुल चॉइस मतलब दोनों पार्टी ही ऐसी होती हैं। सो उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। सो उनको मजबूरी में किसी ना किसी को वोट देना पड़ता है। इवन लीडर्स की जो लीडर्स होते हैं पार्टी के अंदर वो भी चेंज करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, दस कन्फ्यूजिंग द वोटर, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं जो वोट देने जाते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज सजेस्ट सम वेज फॉर द रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। सो आपको कुछ रिफॉर्म्स बताने हैं ताकि सुधार आए जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके अंदर। सो फर्स्ट है अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। एक लॉ बनाना चाहिए कि अंदर जितना भी जो इंटरनल अफेयर है उसको रेगुलेट करने के लिए। सेकंड है इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर इट्स मेंबर। और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, कंपल्सरी कर देना चाहिए कि कितने भी मेंबर हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो कि कितने मेंबर हैं, क्या नाम है, क्या एज है। थर्ड है इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू इट्स विमेन कैंडिडेट्स। सो क्या बोल रहे हैं कि कंपल्सरी कर देना चाहिए कि 1/3 औरतों को लिया जाएगा, टिकट्स दी जाएंगी। देयर शुड बी अ कोटा फॉर वेमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द पार्टी। और कोटा होना चाहिए औरतों का डिसीजन मेकिंग के अंदर। There should be state funding of elections. 6. The government should give parties money to support their election expenses in kind, for example, petrol, paper, telephone, or in cash. 7th is vote casting should be made compulsory in each election. 8th is data regarding caste, religion, OBC, SC, ST should not be utilized during the election period in the form. So, जो डेटा होता है कि कौन एससी है, कौन ओबीसी है, कौन एसटी है, वो यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए इलेक्शन पीरियड के अंदर इन एनी फॉर्म, जो फॉर्म होता है उसके अंदर। सो ये जो वर्कशीट है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। वर्कशीट नंबर 59 सोशल साइंस क्लास 10th, डेट है 5 जनवरी 2020। सो किसी को भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।